गुज़िश्ता रात ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शहीद किए जाने वाले साबिक फलस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा हजारों सोगवारों की मौजूदगी में तेहरान यूनिवर्सिटी के हाथे में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में आला ईरानी ओहदेदारों समेत इस्माइल हनिया के दो बेटे भी शरीक हुए और अब इस्माइल हनिया के जज्दे खाकी को कतर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें कल सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। कुछ अरसे से कतर में ही वो रिहाइश पजीर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी ईरान की तरफ से वाज़े और सख्त मौक़िफ़ सामने आ रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकी ने खिताब करते हुए ये कहा है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का जवाब सही वक्त और सही जगह पर दिया जाएगा। हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर निशाना बनाकर शहीद किया गया। इसी तरह रात गए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की तरफ से जवाबी कार्रवाई के फैसले की खबर भी सामने आई। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने इजराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दिया है और यह हुक्म ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान तेल अवीव और हीफा के करीब फौजी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमलों पर गौर कर रहा है और ये हमले ईरान, यमन, इराक और लेबनान से एक साथ किए जाएंगे। इजरायली हमले और ईरान की तरफ से मुतवक्के जवाब के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया है, जिसमें इस्माइल हनिया को ईरान में निशाना बनाए जाने की मजम्मत करते हुए मसले का सफारती हल निकालने के लिए जोर दिया गया है। जबकि तकरीबन 40 घंटों बाद वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से इस्माइल हनिया की शहादत की मजम्मत कर दी गई है। ये इंतहा पसंदी, ये दहशत गर्दी, इसकी जितनी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम होगी। गुज़िश्ता 40 घंटों के दौरान पाकिस्तानी मौक़िफ़ में वाज़े कंफ्यूजन सामने आया है। फॉरेन ऑफिस की जानिब से पहले एक प्रेस रिलीज जारी की गई और फिर उसे वापस लेकर तरमीम शुदा प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। पहले मुज़म्मती बयान में यह कहा गया था कि पाकिस्तानी खित्ते में बढ़ती हुई इजरायली जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। हालिया कार्रवाई पहले से ही अदम इस्तेहकाम के शिकार खित्ते में एक खतरनाक इजाफा है जो अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाएगी। मगर फिर कुछ देर बाद दूसरी प्रेस रिलीज जारी कर दी गई जिसमें इजराइल का लफ्ज हटा दिया गया और फकत जारियत या एडवेंचरिज्म लिख दिया गया, यानी कि इजरायली एडवेंचरिज्म को तब्दील करके फकत एडवेंचरिज्म लिख दिया गया। मगर फिर जब सोशल मीडिया पर इस बात को उजागर किया गया तो पाकिस्तान की अमेरिका में मुस्तकिल मंदूब मलिया लोदी ने भी इस हवाले से एक्स के ऊपर अपना पैगाम दिया। तो आज तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से यह कहा गया है कि पाकिस्तान इस्माइल हनिया के खानदान से और फलस्तीन से इज़हार अफसोस करता है। ऐसे मावराए अदालत कत्ल खित्ते को अदम इस्तेहकाम में मजीद धकेल सकते हैं। इसराइल ने बैरूत पर भी हमले किए थे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो इस मामले पर तवज्जो दे और इसराइल को जंगी जराइम के लिए जवाबदेह करे। अभी तक इसराइल की तरफ से बराह रास्त इस्माइल हनिया की शहादत की जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की गई, लेकिन इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल ने अपने दुश्मनों को इबरतनाक जवाब दिया है और इसराइल पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे और आने वाले दिन इसराइल के लिए चैलेंजिंग जरूर होंगे। इसराइल ने हमास के अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद दईफ को 13 जुलाई को निशाना बनाने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक अल-क़साम ब्रिगेड की जानिब से शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। इजरायली फौज के मुताबिक अल-क़ासिम ब्रिगेड के कायद और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के मंसूबा साज को खान यूनिस के इलाके में एक फिजाई हमले में निशाना बनाया गया। मोहम्मद दईफ पर 2001 से अब तक 7 हमले हो चुके हैं और मुतअद्दिद बार इजराइल ने उनके मारे जाने का ऐलान भी किया है। मोहम्मद दईफ पर 2001, 2002, 2003, 2006, 2014 और फिर 2021 में भी हमला किया गया। अलबत्ता 2014 में 50 दिन तक जारी रहने वाले जंग के दौरान एक इजरायली हमले में मोहम्मद दईफ की अहलिया, 7 माह के बेटे और 3 साला बेटी को शहीद कर दिया गया था। मोहम्मद दईफ का नाम पहली बार उस वक्त सामने आया कि जब 1996 में हमास के अल-क़साम ब्रिगेड के बम मेकर याया एयाश के कत्ल का बदला लेने के लिए मुतअद्दिद कार्रवाइयां की गई और मनसूबा बंदी की गई और इनमें से एक कार्रवाई के नतीजे में 1996 में 50 इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया गया था। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अब खालिद मशअल या खलील अल याया में से किसी एक को हमास के सियासी शोबे का सरबराह बनाया जा सकता है। अलबत्ता याया संवार का नाम भी सामने आ रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस के कसाब के नाम से मशहूर याया संवार इजराइल और निज़ाम और नस के हवाले से इंतहाई सगीर हार्ड स्टेटेड पोजीशन रखते हैं, सगीर शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। अलबत्ता इजरायली माहिरीन के मुताबिक हनिया के कत्ल के बाद भी हमास की सलाहियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि हमास में शख्सियात की कोई कमी नहीं है। पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च के सरबराह हाली अल मिस्री का यह कहना है कि हमास की क़यादत चाहे जो भी करे,
हमास के नए सियासी लीडर को यह तय करना होगा कि अस्करी कार्रवाइयां जारी रखी जाएं और हमास को जेरे जमीन रहकर कार्रवाइयां करने वाले गुरिल्ला जंगजू ग्रुप में तब्दील कर दिया जाए, या उन्हें ऐसा लीडर मुंतखब करना होगा कि जो सियासी समझौतों के लिए भी तैयार हो। लेकिन मौजूदा हालात में आसान नजर नहीं आ रहा ये सब कुछ।